स्क्वाड से है क्या हुआ मतलब जैसे कि रात कैसे कटे आए यहाँ पर हम लोग मनोरंजन के लिए। भाई ये क्या है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा है, बहुत लोग अच्छे लोग आ रहे हैं, शांति प्रिय। ये एक्सरसाइज का क्या नाम है? बैठो बैठो बैठो। क्या भैया? एक सीट पे एक लड़का है। पब्लिक में सब तरह के लोग होते हैं, हम लोग सबको ही डील करते हैं। कोई हमें बुरा कह रहा, कुछ भी कह रहा, लोग कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन हमको धैर्य पैसेंस रखना होता है। जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे अंदर कोई भी दुर्व्यसन नहीं है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अंडा, मांस, मछली, शराब, रिश्वत, वह विचार, किसी प्रकार का मेरे अंदर दोष नहीं है। तो जैसा मेरा मतलब जैसी मुझे पत्नी चाहिए थी, उससे भी कहीं आगे अगली मिली है। Brought to you by itel and Amazon. महाकुंभ में स्नान हो गया, दर्शन हो गया, और अब समय कैसे कटे देखिए आप मेरे पीछे एक छोटा सा एक पार्क बना हुआ है। लोग वर्जिश कर रहे हैं और एक भाई पीछे से कमेंट्री। क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हो भाई? क्या लगाए पढ़ो? लोअर स्क्वाट्स क्या है ये? स्क्वाड से है क्या हुआ मतलब जैसे कि रात कैसे कटे आए यहाँ पर हम लोग मनोरंजन के लिए। अब यहाँ से रूम दूर पर है, इसलिए कहें कि चलो आए हैं तो थोड़ा घूम टहल लें। अच्छा, कहाँ से है भैया? हम लोग आए हैं भदोही से। भदोही से। स्नान हो गया? अभी नहीं हुआ है, सुबह में हम लोग करेंगे। अभी इस टाइम घूम रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये कौन सी एक्सरसाइज करो ये बता दो हमको। हाँ बताओ बताओ, देखिए, कहाँ असर पड़ रहा है? असर कौन सी हमारे मांसपेशियाँ? हमारे पैर पे पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, जो इतना जंघा पे असर हो पड़ रहा गया है। वही जगह पर। क्या रेप्रेशन खींच दियो भैया? हाँ? क्या अरे repression बहुत की? ज्यादा हो गया है। 100 के ऊपर? ना है, 100 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मतलब वही 30-35। बढ़िया लग रहा है, कुंभ में आके बॉडी बनेगी। आनंद भी मिल रहा है, बढ़िया लग रहा है। आनंद किस चीज का? एक्सरसाइज करने का? यस यस। पता था यहाँ पे आओगे तो ये कसरत करने को मिलेगी? नहीं पता नहीं था, देखे रास्ते में जा रहे थे हम लोग, देखे यहाँ पर बच्चे लोग कर रहे हैं, हम लोग कहे चलो हम लोग भी थोड़ा कर लें। हाँ बहुत बढ़िया भैया। ऐसे करते हो रोज? ऐसे रोज नहीं करते, आज मतलब दूर से आए, थके हुए हैं, सोचे कि थोड़ा कर लेंगे तो थोड़ा थकान दूर हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा। तो मनोरंजन इसमें क्या मिल रहा है हमको समझ में? मिल रहा है जैसे कि अब ये 4 लोग हैं, बैठे भी हैं, ठीक, और अपना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। वो देखिए भाई, एक और एक्सरसाइज। भाई ये क्या, ये किस एक्सरसाइज का नाम है? भाई ये क्या है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये एक्सरसाइज का क्या नाम है? बैठो बैठो बैठो। हमारे मास्टर साहब वहाँ पे अच्छे फीडबैक देंगे मेला के बारे कौन है में। मास्टर आइए, साहब? आइए, आइए। मास्टर साहब इनके, ये पूरा ग्रुप एक साथ आए हैं क्या? चाबी गुरु तभी तभी तभी। चलो घूम रहे हैं, आ रहे अच्छा, मास्टर साहब कौन है? कोच? आप कोच हैं इनके सबके? नहीं नहीं, मेन कोच वैसे घुमाने वाले यही हैं। हम लोग तो यात्री है, घूमने सारे आए हैं। लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके नेतृत्व में। ये हमारे गाइडनर हैं, ठीक, रहते यहीं पे हैं ये। इनका नाम प्रधान है। प्रधान है इनका नाम प्रधान है। एक बार तो भैया घुमाने की वर्जिश करवाने? आए, घूमने आए थे, थके तो एक्सरसाइज कर लेंगे थोड़ा। वो देखो जूस निकल जाएगा भाई पूरा आराम से। नचाओ नचाओ नचाओ, हाँ नचाओ, देखें बहुत बढ़िया। तुम ये सर कैमरा। हाँ भाई, मतलब इतना डायरेक्शन दिया जा रहा है। इंजीनियर्स की तैयारी करता है। क्या भैया? एक सीट पे एक लड़का है। चक्री भाई क्या कर रहे हो? जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। नहीं यार, नहीं यार। क्या है ये? जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, आई मीन जैसे नस की, जो गर्दन की नस होती है, जो सर्वाइकल होती है ना, तो सर्वाइकल अक्सर गर्दन में आती है। तो गर्दन में आते आते सिर्फ एक हाथ से आता ही है, ये नस को ब्लॉक कर देती है। आपको कैसे पता भैया? बहुत अच्छी जानकारी दी। ये हमको ऑलरेडी एक बार हो चुका है। तो हमको बोले कि जो घर पे गाय का चारा नहीं मारते हैं उसको, हाँ, तो ऐसे ही मतलब हमको भी मतलब बोले कि जाके किसी थेरेपी के यहाँ जाइए। तो हमने सोचा कि थेरेपी के यहाँ जाए, कि एक बार गए थे, हमसे 400 रुपये लिए थे थेरेपी वाले। तो फिर वहाँ से बोले आप यहाँ पे पैसा वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा है कि आप घर पे अगर चारा काटने वाली मशीन होगी तो आप वहाँ से इसको ऐसे घुमाइए। तो इससे फायदा हुआ आपको? बिल्कुल सर। तो ये यही लगवाया कि चारे वाली से किया आपने? नहीं, हमने चारे वाले से ही हम ठीक हो गए। हम चारे वाले से ही ठीक हुए हैं और हमको काफ़ी लाभ हुआ उससे। काफी लाभ हुआ। आप भी इन्हीं के साथ हैं भदोही से? हाँ बिल्कुल, भदोही से ही सब लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम आनंद कुमार है। अच्छा, क्या करते हैं आनंद भाई? जी अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और थोड़ा सा जॉब पर की हो जाता है। अच्छा, क्या मतलब जॉब में क्या कर रहे हैं? सच बताएं तो अपना मतलब कारपेट कंपनी में मतलब ठेकेदारी चलाते हैं। अरे तो ऐसा सच बताएं तो क्या, बस खुल के बताइए। ठेकेदार हैं? अरे तो छोटे मोटे, बहुत बड़े ठेकेदार नहीं है। अरे तो बड़े बन जाएंगे। पुलिसकर्मी भी आप लोगों की कसरतें देखकर
ये रात भर खुला रहता है क्या सर जी? यहाँ पे किसी समय कसरत कर सकते हैं? 24 पब्लिक के लिए खुला है। अच्छा, पब्लिक के लिए 24 घंटे कसरत करिए आइए, क्या बात है। आप भी यहीं पे पोस्टेड हैं? ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी, मतलब आप रहते यहाँ नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं है? वहाँ से आए गौतम बुद्ध नगर। कहाँ से? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से आए हैं आप। अच्छा अच्छा, कैसा है आपका एक्सपीरियंस कुंभ का, कब से हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत लोग अच्छे लोग आ रहे हैं, शांति प्रिय। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि पुलिस वाले 30-30 घंटे 40-40 घंटे जाग रहे हैं, कैसा है ड्यूटी, इतनी चुनौतीपूर्ण है? हमारी परीक्षा होती है कभी कभी। हाँ हाँ, इसमें हमें खरा उतरना पड़ता है। कितना? 12 घंटे की तो हमें करनी पड़ती है, 12 घंटे की। कम से कम। और कभी कभी जब सिचुएशन 24 की भी कर देंगे, 48 की भी। 24-48 भी पहुँच जनता जाता के लिए समर्पित है ना हम लोग। क्या मतलब अब 48 घंटे की नौकरी के बाद जब आप कुछ घंटे आराम करने के लिए जाते हैं तो फिर वापस क्या चीज़ आने के लिए मोटिवेट करती है ड्यूटी पर? वापस क्या, एक लगन रहती है ना, पब्लिक जनता के प्रति लगन। कभी कभी डेली थोड़ा ही ड्यूटी रहती है ये। अच्छा, ज़्यादा 15 दिन 20 दिन बस। अच्छा, हमने कहीं देखा कि कई बार क्या होता है कि आप लोग भी बहुत तनाव में, धूप पड़ रही है, बैरिकेड कर दिया है, पब्लिक मानती नहीं है, फिर कैसे डील करते हैं आप? हमने तो देखा है पब्लिक कभी बैरिकेडिंग ही हिलाए दे रही है, उसको कैसे डील कर रहे हैं आप? पब्लिक में सब तरह के लोग होते हैं, हम लोग सबको ही डील करते हैं। कोई हमें बुरा कह रहा, कुछ भी कह रहा, लोग कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन हमको धैर्य पैसेंस रखना होता है। हमको सिखाया गया ट्रेनिंग में, धैर्य रखे, कोई कुछ भी कहे वो उनकी सोच है, अच्छा, हमको सेवा देनी है। ये बात मैंने पहली बार सुनी कि एक ट्रेनिंग के दौरान आपको इन सब माहौल से निपटने के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, थोड़ी सी स्थिति हाथ से निकलती दिख रही है, उस सिचुएशन में ट्रेनिंग के टाइम क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है जनता के प्रति। सबसे खास चीज़ जैसे हम पे असला रहता है, कोई कुछ भी कह देता है, कुछ भी कभी आज हम लोग जैसे लेट पहुंचते हैं घटनास्थल पर, तुम टाइम पर आ जाते तो ऐसा हो जाता, वो गाली भी देते हैं तो हम गोली थोड़े मार देंगे। हमारे पब्लिक जो है, हम पब्लिक के लिए तो हैं, कुछ भी कहे बर्दाश्त करने की सीमा होती है हमारी। तो ये कैसे आती है, ये इतनी शक्ति कैसे आती, सहन शक्ति? शक्ति इसलिए आती है कि हम लोग अकॉर्डिंग सेक्शन 2 पुलिस रेगुलेशन, हम लोग सेवक है, जनता के नौकर हैं। जनता का दिया हुआ टैक्स के द्वारा हमें वो मिलता है, हमको वेतन मिलता है, तो हम जनता के लिए समर्पित है। जनता के लिए समर्पित हैं। तो कितने दिन से घर नहीं गए आप? लगभग 3 महीने हो गए। आप यहीं 3 महीने से यहीं हैं क्या? हाँ। 3 महीने से ड्यूटी चल रही है, वो छुट्टी उट्टी मिलती है? छुट्टी मिलती है। कितने दिन पे? नहीं, जब छुट्टी की ज़रूरत होती है मिल जाती है। अच्छा, छुट्टी के लिए कोई ऐसा वो नहीं? नहीं, साप्ताहिक छुट्टी ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, 12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे रेस्ट, उसके बाद क्या, कहाँ पर है पोस्टिंग आपकी यहाँ पे? थाना नागवासुकी। ये थाना नागवासुकी। नागवासुकी। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के 2 लड़की है। 2 लड़के हैं। अच्छा, कोई अपने पापा को देख के फोर्स में आने के लिए कहता है आपको देखकर कि पापा हम भी फोर्स में जाएंगे, पुलिस में हाँ, जाएंगे? इच्छा रहती है बच्चों की, लेकिन अब जनसंख्या ज़्यादा है और सर्विस नहीं मिल पा रही, लोग बच्चे तो बहुत इच्छा रहती लड़के है। लड़कियाँ दोनों कहते हैं कि उनमें से एक कोई कहता है? नहीं, ऐसा है ना, देखो सबकी सोच अलग है। मेरी बिटिया है, एक कह रही मैं डॉक्टर बनूंगी, एक कह रही प्रोफेसर, लड़का कह रहा है मैं टीचर बनूंगा। अब अपनी सोच है। और एक लास्ट वाला पुलिस? लास्ट वाले कोई इच्छा नहीं उसकी। क्यों? छोटा है क्या अभी? हाँ, सबसे छोटा है। कितना मस्त रहता है, वो है 17-18 साल का है। मतलब अब तो सोचने वाली उम्र है, मस्त रहता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं क्यों सोच रहे हो, करियर के लिए क्या सोचते हो, ऐसा कुछ डांट कभी कहते हैं उससे, शिव से? नहीं नहीं, बच्चे हैं, उसने अपनी इच्छा, जैसे उसने ITI करी है बच्चे ने। अच्छा, हाँ, तो उसकी इच्छा है, वरना चले जाएगा जहाँ उसकी इच्छा होगी, मर्जी है उसकी, मतलब स्वतंत्र। आप तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि ये बनो, ये पढ़ो, यहाँ कोचिंग बच्चे स्वतंत्र है, सब जानते हैं, आजकल मीडिया पे हर मोबाइल में सब चीज़ उपलब्ध है। बच्चों की इच्छा है, कुछ भी करें, बच्चों का मन है। बस मेरा मानना ये है, बच्चों को जो है थोड़ा सा गलत मार्ग से अवॉइड करना चाहिए, हर माँ बाप को। जैसे अब तो सबके पास फ़ोन है, हर तरह की चीज़ें हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखे, तम्बाकू नशा करते हैं, अफीम, चरस, इंजेक्शन लगाते हैं, तो मैं दूर रहने को कहता हूँ सभी को, अपने बच्चों के अलावा भी सभी को ही। आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं? बच्चों के अलावा भी सबको ही, सबके लिए मेरा मैसेज रहता है, ऑलवेज अवॉइड टू द बैड सोसाइटी। हमें, क्योंकि सोसाइटी से ही हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, सोसाइटी से ही हम गंदी उसमें चले जाते हैं। अच्छा, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। ये अभी कुंभ के अलावा जब अपने नॉर्मल रूटीन ड्यूटी पे जाएंगे, उसके बाद अगर कोई बच्चा या कोई युवक आपको नशा करता दिख जाता है, इंजेक्शन लगाता दिख जाता है, तो उसके साथ आप लोग क्या करते हैं? उसको समझाते हैं, हम नहीं समझ में आता तो देखो संसार है, क्योंकि एक हैबिचुअल आदत पड़ जाती है कुछ आदमी को, क्योंकि आदत जो है अगर अच्छी संगत मिले उसे तो सुधर भी जाती है। कहा है किसी ने कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा इंसान पे। अब जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ,
मेरे अंदर कोई भी दुर्व्यसन नहीं है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अंडा, मांस, मछली, शराब, रिश्वत, वह विचार, किसी प्रकार का मेरे अंदर दोष नहीं है। सीधा सा अपना ड्यूटी करना और जो तनख्वाह मिलती है उसमें जीवन यापन, और अच्छा मेरे स्वास्थ्य अच्छा है, जीवन में परम शांति है और मेरा परिवार सुखी है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि आपकी धर्म पत्नी का मतलब बहुत बड़ा क्रेडिट है। नहीं, पत्नी का मेरे विचार अलग अलग हैं। पत्नी और आपके विचार अलग अलग नहीं, तो कहते हैं कि अगर एक दंपत्ति में कोई दोनों खुश हैं तो उसकी वजह होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ये है, जैसे मैं अपना ईमानदारी का पैसा लेता हूँ, वेतन के अलावा मुझे 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, और मेरी पत्नी भी है, जैसे हम गैस का सिलेंडर भरते हैं, वो 2 भैंस रखती है घर पे, खेती बाड़ी है, और वो मतलब जो है कंडे बनाती है, मेहनत करती है खूब, घर में घी दूध मतलब काम में लगी रहती है। तो जैसा मेरा मतलब जैसी मुझे पत्नी चाहिए थी उससे भी कहीं आगे अगली मिली है मुझे। अरे वाह, तो वही तो चीज़ आप अभी आप ये कह रहे थे कि नहीं है, वो अलग अलग विचार है, तो आप इतना खुश हैं इसीलिए तो खुश हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की जो चॉइस आई थी वो मेरी चॉइस नहीं थी। अच्छा। मम्मी पापा बोले कि वो अच्छी है बिना कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती तो हर बच्चा माँ बाप के ही अधीन रहता है, जो माँ बाप कहेंगे उनकी बात ही अच्छी लगती है। अगर शादी के लिए आपके बच्चे आपसे कहेंगे अपनी मनपसंद मर्जी से करना है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अब मेरा तो कोई है, मैं तो अब मेरी इच्छा ही नहीं रही कोई भी किसी प्रकार की, मैं तो मस्ती में रहता हूँ 24 घंटे, मस्त टेंशन फ्री। क्या बात है। ये आपको जो इतना बढ़िया शांति प्राप्त हुई, क्या तरीका है? तरीका ये है, देखिए मतलब जो है यहाँ संसार में जो है गुरु बहुत है, लेकिन सतगुरु कोई दिखाई नहीं दे रहा। सतगुरु कौन है? जिसके शब्दों में जीवन को बदलने की ताकत हो। जैसे कबीर साहब हैं, मैं कबीर साहब का अनुयायी हूँ। कबीर साहब ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, परमात्मा आपके अंदर वास करेगा और उसकी आपको कदम कदम पे अनुभूति होगी, और आप जो है उसके साए में हमेशा रहोगे, खुश रहोगे, बीमारियां नहीं होंगी, पॉजिटिव सोच रहेगी, सबके प्रति सेवा भाव रहेगा, मेरा अपना मानना है। तो ये देवेंद्र जी थे, यूपी पुलिस के सिपाही हैं, पिछले 3 महीने से कुंभ में इनकी ड्यूटी लगी है, बहुत चिल हैं, लाइफ को लेकर भी इनके फंडे क्लियर है कि हमको कुछ अब चाह नहीं है, जो हो रहा है होने दो, मस्त रहो। कैमरे के पीछे प्रशांत भाई हैं, मैं हूँ नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।